हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं मिस्टर एक्सेल और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी वीडियो जो आपको बताएगी कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम को क्यों आपको यूज़ में लेना है, किस किस पर्सन के यूज़ में आ सकती है, कहाँ से आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम बना सकते हैं, देख सकते हैं और कैसे इनको सीख सकते हैं। प्लस मैंने इसमें क्या क्या बना रखा है, ये सारी चीज़ें हम इस बार इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वर्किंग। तो चलते हैं हमारी वर्किंग्स के ऊपर। हमें सबसे पहले ये जानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी साइंस कौन सी है। मेरा मानना तो है सबसे बड़ी, सबसे ग्रेटेस्ट साइंस जो है वो है डेटा साइंस। और डेटा साइंस हर जगह पे अवेलेबल है। हर छोटी से छोटी चीज़ का डेटा बनता है, बस उसको एनालाइज कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, ये आपको जानना ज़रूरी है। उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। सो डेटा साइंस इज़ द बिगेस्ट साइंस। व्हाट इज इट, जो हम प्रोग्राम के बारे में समझने वाले हैं, जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं या मिस्टर एक्सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिकली करते क्या है। ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है स्प्रेडशीट, जो डेटाबेस मेंटेन करता है। यहाँ पे बहुत सारे तरीके के अल्फाबेटिक, न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक डेटास अवेलेबल होते हैं, जिनको रॉज एंड कॉलम्स में अरेंज किया जाता है, जो कैलकुलेशन करने के, प्रोग्रामिंग करने के, प्रेजेंटेशन देने के, एनालिसिस करने के, रिपोर्टिंग करने के और प्रिडिक्शंस तैयार करने के काम आता है। वाई नीडेड, जरूरत क्यों है। देखिए, डेटाबेस का क्रिएशन करना बहुत सिंपल सा काम नहीं है। बहुत सालों पहले तक लोग हाथ से बनाते थे डेटाबेस, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स रह जाती थी, डेटा इंटीग्रेट नहीं हो पाता था। अगर आपने आयुष की स्पेलिंग में डबल ए लिख दिया और कहीं पे ए लिख दिया तो ये डेटा इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। फॉर्मूलाज लगाने होते हैं, डेटास को लिंक करना होता है, प्रेजेंटेशन बनाने होते हैं, रिपोर्टिंग्स तैयार करनी होती है, कई कैलकुलेशंस रिकरिंग नेचर की होती है। बार 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 आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ज़रूरत है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर की। सिंपल प्रोग्रामिंग्स को मेंटेन करने के लिए प्रोग्राम्ड कस्टमाइजेशन। कई बार आपको लगता है कि नहीं, जो प्रोग्राम हमको चाहिए वो हमारे तरीके का होना चाहिए, इसलिए हम स्प्रेडशीट यूज में लेते हैं। ऑटोमेशन और स्पीड, एक बार अगर आप स्प्रेडशीट में प्रोग्राम्स बना लेते हैं तो उसके बाद में चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है, एक्यूरेसी रहती है, डेटा रिलायबल रहता है और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है। हु नीडेड, किसको ज़रूरत है स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स की या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। एनीवन हु हैज द डेटा, जिस किसी के पास में भी डेटाज अवेलेबल हैं, उन सबको डेटाबेस मेंटेन करने की जरूरत है। उन सबको डेटाबेस को मेंटेन करने और एनालाइज करने की जरूरत है, ताकि बेटर रिपोर्टिंग क्रिएट की जा सके, खर्चे कम किए जा सकें और प्रॉफिट ज्यादा कमाए जा सकें। देखिए, स्टूडेंट्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, स्मॉल स्केल ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स आप मान लीजिए, होलसेलर्स आप मान लीजिए, इवन सर्विस प्रोवाइडर्स जो कुछ नहीं सेल करते हैं, इवन जो इनटेंजिबल चीज़ें हैं, दिखती नहीं है चीज़ें, अगर आप उनको भी सेल कर रहे हैं फिर भी आपको डेटाबेस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। स्किल्ड काम करें, सेमी स्किल्ड काम करें, अनस्किल्ड काम करें, आजकल आप भी जानते हैं जीएसटी कितना ज़्यादा हो चुका है, कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो बिजनेसमैन हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, कहीं पे भी उन सबको डेटाबेस को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। पेड सॉफ्टवेयर्स, हमारे पास में पेड सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर दोनों ही हमको वाइडली अवेलेबल हैं, जो कॉमनली और वाइडली दोनों ही तरीकों से अवेलेबल है। देखिए, हम जिसके ऊपर काम करते हैं बेसिकली वो दो सॉफ्टवेयर हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे भी काम करते हैं और हम गूगल शीट्स पे भी काम करते हैं। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जनरली आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वर्क करेगा। गूगल शीट जो है वो ऑनलाइन आप कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी। तो आप इन चीज़ों को यूज में ले सकते हैं। दोनों ही स्प्रेडशीट मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं। अगर किसी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है तो वो गूगल शीट्स को यूज में ले सकता है इजीली। किसी को गूगल शीट्स आती है अच्छी तो एक्सेल यूज में ले सकता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन यही क्यों। देखिए, ऑल द थिंग्स आर जनरली नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपने देखा है, उसके अंदर ये सारी चीजें पहले से अवेलेबल है। आपको लगता है कि भाई जब ये कोई दूसरा सॉफ्टवेयर दे ही रहा है तो हमको हमारे सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों है। साहब, आपको आपके सॉफ्टवेयर की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको सामने से मिलने वाले पूरे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कई बार नहीं होती। मैंने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदा है, लेकिन उसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं जिसको ना तो मैं कभी यूज ले पाऊंगा और ना ही मुझे उनकी जरूरत भी है, लेकिन पेमेंट तो मुझे उतना ही देना पड़ेगा। दूसरी चीज, उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स के अंदर मैं कस्टमाइजेशन नहीं करवा सकता हूं। जो चीजें जैसी मिल चुकी है वो वैसी ही रहेगी।
आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग। तो इसलिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं डेफिनेटली, लेकिन आप उतना ही पे करें जितना आपने कंज्यूम किया है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। कंपैरिजन करके देखते हैं कि एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या एक एक्सेल बेस या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपको क्या बेनिफिट दे सकता है। पहली चीज, आपकी नीडेड रिक्वायरमेंट, जो आपकी जरूरत है केवल उसी चीज पर फोकस कीजिए ना, उसी चीज का पैसा देना जिस चीज की रिक्वायरमेंट है। ज्यादा पेमेंट भी नहीं लगता है क्योंकि इतने बड़े वर्किंग्स नहीं होती है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है, आप साथ में बैठ के उसको बनाते हैं। लो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है इसमें। देखिए, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट यूटिलिटी प्रोग्राम्स बनाने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इवन जो यूजर है वो भी प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है, यानी कि प्रोग्राम्स जब बनते हैं तब यूजर उसके अंदर कंप्लीटली इन्वॉल्व रहता है, उसकी रिक्वायरमेंट है। टाइमिंग्स और सूटेबिलिटी के हिसाब से आप रिपोर्टिंग डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर हो सकते हैं। करना क्या है, दो चीजें की जा सकती है हमारे साथ में। आप लर्न और अर्न कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं और खुद कमा सकते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट मैनेजमेंट से। रिपोर्टिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, बहुत सारी चीजें हैं। या फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। आप ट्रेडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो रिपीटेड कैलकुलेशंस हैं, जो चीजें बार बार आपको देखने को मिलती हैं, जिनके लिए आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, आपको एक्यूरेसी का काम ज्यादा चाहिए, उन सब चीजों के लिए आप इसको यूज में ले सकते हैं। देखिए, मैंने क्या क्या कर रखा है, जस्ट एक फॉर द सेक कि एक्सेल से या स्प्रेडशीट प्रोग्राम से क्या क्या की जा सकते हैं। हैवी कैलकुलेशंस है, देखिए हमारे पास में जीएसटी बेस्ड कैलकुलेशंस हैं, कुछ एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कैलकुलेशन है, कई तरीके के जीएसटी कंपैरिजंस हैं। ये बहुत टिपिकल कैलकुलेशंस होती है। अब जैसे किसी पर्टिकुलर बिजनेस को देखना है, आपको जज करना है कि इनकम सोर्सेज कैसे हैं, इनकम जनरेट होगी, कितनी ज्यादा जनरेट होगी, किस पॉसिबिलिटीज पे जनरेट होगी, स्टॉक की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैं, ये सब बहुत हैवी कैलकुलेशंस होती है। तो इनको करने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा अपने लेवल पे, जो जल्दी डेवलप हो सके और ज्यादा खर्चा भी उसमें नहीं आए। तो दिस इज द स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। दूसरा, हमने एजुकेशन के सिस्टम में भी बहुत सारी चीजें कर रखी है। नोट्स मेकिंग, ऑनलाइन नोट प्रोविजन, बहुत सारी चीजें जो आप भी अपने इंस्टीट्यूट के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए यूज में ले सकते हैं। बिलिंग सॉफ्टवेयर हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारी रिनाउंड कंपनीज हैं जिनके बिलिंग सॉफ्टवेयर भी हमने बना रखे हैं। जीएसटी बेस्ड बिलिंग सॉफ्टवेयर, और कंप्लीटली ये कंप्लीट कस्टमाइज्ड हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे बिलिंग सॉफ्टवेयर हैं जो हम डेवलप कर चुके हैं अपने हिसाब से। जितना ही रिक्वायरमेंट आपकी है, जितने मॉड्यूल्स आपके हैं, आप उतने ही बिलिंग सॉफ्टवेयर की यूटिलिटीज को यूज में ले सकते हैं। देखिए, इसके अलावा भी कई इनोवेटिव कैलकुलेशंस होती है, जैसे बॉक्स पेपर कन्वर्टर। एक पर्टिकुलर साइज बॉक्स के अंदर कितने, एक पर्टिकुलर पेपर के अंदर कितने बॉक्सेस आ सकते हैं। एडजस्टेड कैश बुक, जैसे आपने रोकड़ बही देखी होगी, वैसी ही रोकड़ बही जैसी हम हाथ से लिखते थे, अगर उसी चीज को टेक्निकली लेवल पे कस्टमाइज कर दिया जाए, उसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो कितना ईजी होगा लेजर अकाउंट्स बनना, ये सारी चीजें। इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर आपके जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, कई एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गई, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गई, ये बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं। इनको भी आप इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जज कर सकते हैं। कई छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हम अटक जाते हैं, जैसे नंबर्स को अल्फाबेट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, स्टाम्प वेंडिंग मशीन का स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, जो स्टाम्प डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनका स्टॉक कैसे मेंटेन होगा, जो लोग इन्वेंट्री, जिनकी इन्वेंट्रीज बहुत सारी, उनकी इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होगी, जो लीगल वर्क में काम कर रहे हैं, जिनको बहुत सारे क्या बोलते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट क्या वो जल्दी बना सकते हैं, क्या कोई ऐसा टूल है जिससे वो इजीली इन सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल। प्लस आपको आपके क्रिएटिविटीज के लिए, क्रिएशन करने के लिए किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की नहीं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स की जरूरत है। यहाँ पे आप लोगोस भी क्रिएट कर सकते हैं। यकीन मानिए, मैं अपने सारे लोगोस यहीं पे ही क्रिएट करता हूँ। कई पार्टीज लोगोस भी बनवाती है, वो सब भी इसी में होता है, सारी चीजें। और बहुत अच्छे, बहुत ही फाइन फिनिश्ड लोगोस इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेट्स भी बनाते हैं, यहाँ पे हम कोलाज भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर बनाई जा सकती है, बहुत बड़े लेवल के पोस्टर्स भी डिजाइन किए जा सकते हैं। बिलीव मी, दिस इज एक्सेल ओनली।
केवल और केवल एक्सेल है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। ये आपके वर्ड का काम कर सकता है, पावर पॉइंट का काम कर सकता है। बस आपको आपकी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करनी है कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। दीज आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। हम रिज्यूम्स भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम बैनर, पैम्पलेट्स, कुछ भी एक्सेल में बना सकते हैं। किसी भी तरीके का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट ईदर योर लर्निंग्स एंड अर्निंग प्रोग्राम, या फिर आप अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अपने इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स भी बनवा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन डू इन एक्सेल। सबसे ज्यादा अवेलेबल, सबसे इजीली अवेलेबल प्रोग्राम है जो हर कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। इवन अगर आप गूगल शीट्स पे जाएंगे तो ये आपके मोबाइल फोन्स में भी अवेलेबल हैं। ये सारे प्रोग्राम आप अपने मोबाइल फोन में भी चला सकते हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए कि आप एक्सेल से क्या क्या कर सकते हैं, तो वी आर हियर ओनली। हम आपके सब्सक्रिप्शंस और लाइक्स का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग इसे प्रमोट करते जाए और हम इसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एट योर होम, स्टे फॉर कोरोना, फाइट फॉर कोरोना, और देश को बचाते रहिए। थैंक यू सो मच।